बकरी पालन में मिडिल मैन कौन होता है, रोजगारिया कौन होता है, आइए जानते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। आपका सभी का छत्तीसगढ़ गोट फार्म में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जय जवाहर संगवारी हो। आप लोग को बताते हैं भाई कि बकरी हम लोग पशुपालन करते हैं तो हम लोग केवल उपज करते हैं, असली उसको हमारा बेचता कौन है, हमारे सहूलियत कौन प्रदान करता है, तो वो होता है भाई हमारे लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं रोजगारिया, जिसको मिडिल मैन कहते हैं। किसान और बड़े व्यापारी के बीच में जो खड़ा रहता है उसको कहते हैं रोजगारिया, जिसके अंदर असीमित धैर्य क्षमता, सोचने समझने की सूझबूझ की क्षमता रहती है। असली हमारा जो काम को बहुत आसान बनाता है उसको कहते हैं रोजगारिया। तो आइए जानते हैं भाई असली रोजगारिया होता कौन है। देखो भाई, भेड़ बकरी का जो व्यापार करते हैं लोकल लेवल पे, हम लोग अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में उसी को रोजगारिया कहते हैं। वो क्या करेगा, बंदा हमारा लोकल रहता है, वो भी रहता है व्यापारी ही रहता है, ट्रेडर्स रहता है, लेकिन वो हमारे लोकल लेवल का रहता है। और वो फिर हमारे से माल खरीदेगा, 10-20 मेरे से भेड़ बकरी खरीदा, 10-20 किसी दूसरे से खरीदा, 5 खरीदा, 10 खरीदा, ऐसे वो करके अपने जब गुरुवार का बाजार आएगा या कहीं का भी बाजार आएगा या कोई उसको बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो वो ऐसे 2, 4, 5 कर करके फिर वो बंदा बड़ा पट्टी बनाएगा 25-50 का, और उसको फिर वो बेचेगा। देखो भाई, कोई बड़ा ऑर्डर आएगा तब एक ही जगह मेरे ही पास, जैसे मेरे ही 150 जानवर है, मेरे पास कोई आएगा अभी मेरे 50 जानवर मांगेगा तो नहीं दूंगा, समय में ही मिलेगा। लेकिन वो बंदा हर जगह 4-5 इकट्ठा करके वो पूरा उसको नॉलेज रहता है, किसके घर में बकरी है, किसके घर में शादी है, किसके घर में मरनी है, किसका कर्जा है, उसको लोकल लेवल में भाई बहुत नॉलेज रहता है। उसको पता रहता है ये फला व्यक्ति अपने बकरी को इस दिन में बेचता है करके। और देखो भाई, बकरी के बिजनेस में कभी आप इन लोग के बारे में कोई बात नहीं करता, इनका कोई अधिकार का बात नहीं करता, इनका लाखों रुपया डूबा रहता है। इन लोगों में धीरज रहता है भाई, ए साल नहीं पाए पैसा ला तो अगले साल। और दूसरा ये बताओ भाई, मैं किसान आदमी हूँ, मेरे से अगर जानवर लेके कोई गया और उसके बाद अगर मेरे को बोला भाई 15 दिन में पैसा दूंगा, 15 से 20 दिन होगा मेरा फड़फड़ी शुरू हो जाएगा। लेकिन इन लोग का कोई अधिकारों का बात नहीं करता भाई, इन लोग का लाखों रुपया डूबा रहता है। ये मुंगेलिया बाजार का आप देखोगे भाई, बड़े बड़े व्यापारी लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर, हैदराबाद के बड़े बड़े व्यापारी जो रेगुलर आते हैं उन लोग का तो अच्छा व्यवहार है, उन लोग से इन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन इन लोग बताते हैं ओ आत रहीसगा, अब नहीं आवे घर गेंद तो अपन बाई लागू में बैठा दी दुआरी में, लाखों रुपया डूबा रहता है। इन लोग 2 बार 4 बार 10 बार जाते, क्या उतना भाई एजुकेटेड और अपने चीज़ों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में इनको जानकारी नहीं रहता, तो ये उतना अवेयरनेस नहीं रहता। अभी किसान का पैसा इन लोग भेड़ बकरी लेके जाए ना, किसान का लाखों रुपया डोबे इनके ऊपर चढ़ बैठेगा, क्योंकि जान रहे लोकल आदमी है, आज नहीं मिली 2 दिन में नहीं मिली 10 दिन में, अरे कोई नहीं भाग सकता भाई पैसा लेके। लेकिन इन लोग का इतना चूना लगा रहता है भाई, इतना चूना लगा रहता है जिसका ठिकाना नहीं रहता है। तो इन लोगों को मैं बोलता भी हूँ भाई, अगर ये बताओ आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, लिखा पढ़ी हो रहा है आपका बाजार में, तो उसमें लिखवाओ ना कि नकदी ले रहे हो तो नगद लिखो, उधारी ले रहे हो तो उधारी लिखो उसको। अरे बड़ा व्यापारी भी सही साठ रहेगा, जिससे रेगुलर, अगर जिसका नियत साफ है तो लिखने में क्या जाता है। तो इनके अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि सरकार को भी इस सब विषय में ध्यान, 50 लाख रुपए लोगों का डूबा हुआ है बकरी पालन में। और मात्र देखोगे तो रोजगारिया भाई, कभी वो अपना खुद का बकरी बहुत कम पालेंगे, लेकिन उसके पास आप जाओगे तो आपको हजारों की संख्या में बकरी खड़े कर देगा सीजन में। इनमें भी स्पेसिफिक रहता। देखो भाई, मुंगेली गांव से खरीदेगा एक रोजगारिया, उसको बाजार में जाकर बेचेगा, जो उसको भी खरीद रहा है या तो व्यापारी है या तो वो भी रोजगारिया है। व्यापारी ही तो रोजगारिया है भाई। गांव लेवल में हम लोग इसको रोजगारिया कहते हैं, बड़े लेवल में व्यापारी कहते हैं। इन लोग भाई इतना काम को आपके आसान करते हैं भाई, अब मेरे ही 50 तो बेचना, किसको खोजूंगा। लेकिन इन बंदों को, मेरा भी देखो भाई इतने साल से है, फिक्स हमारा रोजगारिया रहता है, इससे नहीं सौदा होगा अगले से होगा। 2-4 लोग बंदे ही रहते हैं, यही मेरे पूरे फार्म को चलाते हैं। तो भाई इन लोग के इतना धीरज, धैर्य वाला, सूझबूझ वाला, इंटेलिजेंट आदमी आप कभी नहीं पाओगे। इन लोग में बहुत सब्र अली रहता है, बहुत धीरज रहता है बेचारे लोग में। लेकिन इनके अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करता भाई।
लाखों रुपए डूबा रहता है। 2 बार गए, 4 बार गए, फंसा देंगे, धमकी देते हैं तो इन लोग भी डर जा। हमारा छत्तीसगढ़िया आदमी तो आधा डर में मर गया। लोक लाज को डर जाते हैं हम लोग, दूसरे टाइप के नहीं हैं कि चल भाई तेरा लिहाज कर रहे, आज नहीं देवे कल देवे। ये बताओ भाई, डेरा लोग में भी इतना इतना भेड़ बकरी पैदा होता है, कभी उन लोग को देखे हो बाजार में 100 ठो 150 धर के बेचने के नहीं जाते। लेता कौन है? रोजगारिया। काम को बकरी पालन का आसान बनाए कौन? रोजगारिया। लाखों रुपए का किसान को फायदा दिलाए कौन? रोजगारिया। हर चीज़ में रोजगारिया बहुत आसान करता है कामों को। तो इन लोग के भी अधिकारों का बात करना चाहिए सरकार को, और इनका जो डूबा हुआ पैसा है उसको जड़ से निकालना चाहिए भाई। ये बताओ, आपके पास लाखों रुपए है तो मेरे ही दे दो ना भाई, इतना क्या दिक्कत है? पैसा ऐसे छोड़े रहेंगे भाई। एक मुंगेली के ही व्यापारी बता रहा हूँ, भाईजान है, जिसको देखोगे भाई उसका पैसा लग रहा है। बाप पहले रोजगारी करता था, वो पैसा इतना खा गया, घर बना लिया, अब वो बैठ गया, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़का मैं नहीं जाना, मोर भाई ली से वो नहीं जाना। जबकि ऐसे थोड़ी होता है भाई, सौदा संविदा कांटेक्ट अगर हो रहा है तो प्रॉपर हो रहा है। और रोजगारिया आदमी लोग भी भाई कोई एकदम रईस करोड़पति नहीं रहते, बेचारे लोग 2-2 पैसा के जूझते रहते हैं। देखो भाई, किसान आदमी भी बहुत चतुरा रहता है। मैं कई लोग को ऐसे जानता हूँ जो अपना जानवर बेचने से 1-2 पहले बाजार घूमने जाते, काबर आए का है ना गा मोल छेरिया निकालना है, का कीमत चला थे तो ला देखे ला जाने ला आए हो कह के। तो इन लोग को भी इतना देते हैं, ऐसा नहीं है 2 पैसे ये भी कमाते ले जाओगी। जब उतरते हैं ना भाई तो 60,000 70,000। ये बता भाई, 35 ठो जानवर लिया, हर में 300 400 रुपये घटा, तो सोच लो, आप हिसाब लो, बाजार का लिखाई अलग, गाड़ी का भाड़ा अलग, लेकिन इन बेचारों के बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि इनको प्रॉपर, यदि एक व्यापारी अगर इनका पैसा लग रहा है तो एक कानून के जानकार को पकड़ के, कानून के विशेषज्ञ को रख के, 10 लोग का यदि पैसा लगा, 10 जाके उसके नाम में FIR करवाना चाहिए, थाना में लिखित में रिपोर्ट लिखवाना चाहिए, शिकायत करना चाहिए कि हमारा इतना इतना पैसा, उसको पहले बताना चाहिए भाई तय अत का दिन हो गया, हमारा पैसा दे, नहीं तो हम थाना जात हन कह के। अरे बताओ भाई, किसी का हराम का थोड़ी कमाई है। एक ठो आदमी मेहनत कर रहा है, अपना भाड़ा बना के पैसा इकट्ठा करके अपना जानवर खरीद बेच रहा है, रोजगारी कर रहा है। बता रहा हूँ भाई, इसमें भी रोजगारी हम देखोगे ना तो परंपरागत लोग ही हैं, बाप दादा कर रहा है, बेटा कर रहा है, नए लड़के नहीं इन्वॉल्व होते। उन लोग के में सब्र नहीं है, उन लोग का पैसा डूबेगा ना फड़फड़ा जाएंगे। पुराने लोग ही बेचारे चले आ रहे हैं। कई लोग कैसा है बता रहा हूँ भाई, जिनका पैसा डूबा है, और इन लोग भी कैसे आदमी भाई अपने लोग पैसे छोड़ देते हैं। 2 बार 4 बार 6 बार ट्राई करते हैं, अंत में हिम्मत आ जाए भाई। यूपी से लोग आके भाटापारा में घर किराया लेके, भेड़ वालों का भेड़ लेके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया था, हजारों रुपये दिया, लाखों रुपए का उसको फायदा कराया, दोबारा विश्वास जाग गया, उधारी दे दिया। पता चल रहा खोजने जा रहा है, उसके घर में 1 रात रुका था, तो वो तो जो अगला बंदा था किराए में रहता था करके। लोग कैसे विश्वास भी जगा लेते। जहाँ विश्वास होता है भाई वहीं धोखा भी होता है। लोग इस बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। इसलिए जितने भी रोजगारिया भाई हैं भाई, जो मेरे से जुड़े हैं, एक बार हिम्मत करो, 10-5 लोग जुड़ो अगर आपका पैसा लिया है। क्योंकि देखो भाई, फ़ोन में आजकल तो दुनिया की बात हो रहा है, तो लागत है तुम देना भाई कि 17 पे फ़ोन लगे। एक बार रगड़ के FIR कराओ, अगले आदमी के ऊपर अगर कार्रवाई होगा देना, धंधा भी प्योर चलेगा, किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा। व्यापारी लोग बताते हैं भाई, किसान है 1-2 बाजार पैसा तो नहीं पावेगा, हमारे ऊपर चढ़ बैठी, हमारे ला कोई सुनवाई नहीं है कह के। तो बिल्कुल ऐसा ना करे भाई, अपने पैसे को, डूबते हुए पैसे को निकाले और अगले आदमी के ऊपर वार्निंग दे के भाई तब पैसा दे, नहीं तो सीधा FIR कटवाए। इस ऐसे थोड़ी होता है कि मौखिक कोई खरीदी बिक्री हो रहा है करके। बिल्कुल भी इस पर कार्रवाई करें। रोजगारिया आदमी भाई इतना इज्जत रहता है, वो आता है तो उसके सामने डायरेक्ट लक्ष्मी मैया रहती है। अब ये बताओ भाई, ये भेड़क मेरे बेचना है, 10 ठो 20 ठो बनाऊंगा, किसान को थोड़ी 1-1 2-2 थोड़ी बेचते रहूँगा भाई। मेरे को भी तो एक मुश्त चाहिए, कौन लेगा? रोजगारिया लेगा। 2 पैसा कौन देगा? तो रोजगारिया देगा। तो आप भी ऐसा करें भाई, और बिल्कुल अपने लोकल लेवल के लोगों को ही बकरी दे, जिससे आपका भी पैसा सुरक्षित रहे और अगले को भी 2 पैसा प्रॉफिट हो। फायदा नहीं होगा भाई, वो बेचारा कितने बार आपके दरवाजे पे आएगा। तो ऐसा करेगा, इस